दोस्तों, वो घड़ी आ ही गई जिसका डर था। अमेरिका ने आखिरकार भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन यहां कहानी थोड़ी दिलचस्प है, क्योंकि टैरिफ के साथ अमेरिका ने 3 शर्तें और कुछ छूट भी रखी हैं। यानी एक तरफ दबाव भी है और दूसरी तरफ डर भी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस टैरिफ पर बड़ा बयान दिया है। मोदी जी ने साफ कहा, यह मुश्किल समय जरूर है, लेकिन भारत हर चुनौती से बाहर निकलना जानता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की हालत अलग ही है। उन्हें डर सता रहा है कि जैसे वह पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, वैसे ही बाकी देश अब अमेरिका की डिजिटल कंपनियों, गूगल, यूट्यूब और मेटा जैसी कंपनियों पर टैक्स लगा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगेगा। ट्रंप ने बाकायदा धमकी दी है कि दुनिया के बाकी देश ऐसा कदम ना उठाएं। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत झुकेगा या फिर अपना रास्ता खुद बनाएगा? इसी वीडियो में हम अमेरिका की इस नई चाल और भारत के जवाब को पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले समझते हैं कि ये 3 शर्तें और छूट आखिर हैं क्या। पहली शर्त यह है कि अगर भारत से कोई माल जहाज पर लोड होकर अमेरिका की तरफ निकल चुका था और 27 अगस्त 2025 की रात 12:01 ईस्टर्न टाइम से पहले ट्रांजिट शुरू हो चुका था, तो उस माल पर नया 50% टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर भारत का माल अमेरिका पहुंच चुका है 27 अगस्त 2025 की रात 12:01 से पहले ही खपत यानी कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गया है, तो उस पर भी यह टैरिफ लागू नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि हर इंपोर्टर को खुद सर्टिफाई करना होगा कि उसका माल इन छूट की कैटेगरी में आता है। इसके लिए नया हार्मोनाइज्ड टैरिफ स्केड्यूल भी बनाया गया है, ताकि अमेरिकी कस्टम्स के पास सबका रिकॉर्ड रहे। यानी अमेरिका ने दबाव भी बनाया और साथ में रास्ता भी छोड़ा, ताकि पूरी तरह भारत से रिश्ते न बिगड़े। अब यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,329 के तहत उठाया गया है। इसमें साफ लिखा है कि भारत से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा, लेकिन वही 27 अगस्त के बाद आने वाला माल ही इस भारी भरकम 50% टैरिफ के घेरे में आएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि कौन से भारतीय प्रोडक्ट इस 50% टैरिफ से बच गए हैं। तो सुनिए, सबसे पहले आते हैं लोहा और स्टील से बने सामान, फिर एल्यूमिनियम और कॉपर के प्रोडक्ट। इसके अलावा पैसेंजर गाड़ियां, हल्के ट्रक और ऑटो पार्ट्स को भी छूट मिली है। भारत का सबसे मजबूत सेक्टर फार्मा भी इस टैरिफ के असर से बाहर है। यानी हमारी दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स पहले की तरह अमेरिका पहुंचते रहेंगे। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स, मोबाइल फोन और टैबलेट्स को भी राहत मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने छूट दी क्यों? असल में अमेरिका भारत को पूरी तरह टारगेट नहीं करना चाहता। कुछ सेक्टरों को बचाकर रखना उसकी मजबूरी है, ताकि रिश्ते पूरी तरह से ना टूटें। लेकिन ध्यान रहे, बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर सीधा 50% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यानी असर गहरा होगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप की इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो उनकी डिमांड घटेगी। अब आते हैं ट्रंप के असली आरोप पर। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और यही पैसा रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए मिल रहा है। उनका आरोप है कि भारत की यह खरीदारी रूस की वॉर मशीन को फ्यूल दे रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने भारत पर सीधे 50% टैरिफ का हथियार चला दिया, ताकि भारत दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना कम कर दे। लेकिन दोस्तों, क्या भारत दबाव में झुकेगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां रूसी तेल का आयात कुछ कम कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से बंद करने की कोई योजना नहीं है। भारत का रुख साफ है, राष्ट्रहित पहले। विदेश मंत्री ने भी कहा कि भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल लेता रहेगा, चाहे दबाव कोई भी बनाए।
अब यही बात अमेरिका को खटक रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत जानता है कि ऊर्जा सुरक्षा के बिना विकास रुक जाएगा। दूसरी तरफ भारत के निर्यातक चिंता में हैं। ऑटोमोबाइल, मेटल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर सीधे इस टैरिफ की मार झेल सकते हैं। अगर 50% टैरिफ लगा तो भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग कम हो सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में साफ कहा, यह भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें मुश्किलों से लड़ना आता है और हर चुनौती से बाहर निकलना आता है। यानी साफ संदेश है कि भारत झुकेगा नहीं। उधर ट्रंप को अब एक और डर सताने लगा है। उन्हें डर है कि कहीं दुनिया के बाकी देश मिलकर अमेरिका की डिजिटल कंपनियों गूगल, यूट्यूब, मेटा और अमेजन पर भारी टैक्स न लगा दें। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की पूरी डिजिटल इकोनॉमी हिल जाएगी। इसीलिए ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है, दुनिया हमारे डिजिटल बिजनेस पर हाथ न डाले। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि जैसे ट्रंप बाकी देशों पर दबाव डाल रहे हैं, वैसे ही बाकी देश भी पलटवार करने को तैयार हैं। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी एम्बेसी ने बयान दिया कि अमेरिका भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और ऑयल सेक्टर में सहयोग बढ़ाना चाहता है। यानी अमेरिका एक हाथ से दबाव डाल रहा है और दूसरे हाथ से दोस्ती का दिखावा कर रहा है। असल में अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि भारत पूरी तरह से रूस और चीन के पाले में न चला जाए, क्योंकि दशकों से अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता आया है और अगर भारत ही हाथ से निकल गया तो एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका मजबूर है कि कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स को छूट दें और रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने से बचें। अब दोस्तों, सबसे बड़ा गेम शुरू होने वाला है। 27 अगस्त से भारत पर टैरिफ लागू हो जाएंगे और सिर्फ 4 दिन बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एससीओ समिट चीन के टियानजिन शहर में होगा। यहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद रहेंगे। साथ ही 20 से ज्यादा देशों के लीडर भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री मोदी का यह 7 साल बाद चीन द्वारा होगा। अब अंदाजा लगाइए, ऐसे समय पर जब अमेरिका भारत को टारगेट कर रहा है, अगर एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन ने मिलकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया तो अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। अमेरिका जानता है कि उसकी भलाई इसी में है कि भारत और चीन आपस में भिड़े रहें, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि भारत और चीन अब करीब आते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। अमेरिका ने 50% टैरिफ का हथियार चला तो दिया, लेकिन डर उसके दिल में भी है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और राष्ट्रहित से वह कभी समझौता नहीं करेगा। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या भारत एससीओ समिट में रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को करारा जवाब देगा या फिर कूटनीतिक संतुलन बनाकर चलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।